नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, सीएम सिटी करनाल से। और जो ये शख्स आप इस समय स्क्रीन पर अखबार पढ़ते हुए देख रहे हैं, इन शख्स का नाम है बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह एमसी कहते हैं। वैसे तो कागजों में इनका नाम बलविंदर सिंह एमसी है, लेकिन यहाँ के लोग इन्हें शेर भी कह देते हैं, बब्बर शेर भी कह देते हैं, क्योंकि लगातार दूसरी बार पार्षद बने हैं। भाजपा जो सत्ताधारी पार्टी है उसको छोड़कर किस तरह से आज़ाद चुनाव लड़ा था और दोबारा से पार्षद बने थे बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर। लेकिन इनकी एक और पहचान भी है। इनकी पहचान है कि जो डीटीपी विक्रम सिंह हैं, उन्होंने इन्हें हवालात में पहुंचा दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने इलाके के लोगों की, अपने वार्ड के लोगों की आवाज़ उठाई थी। जब डीटीपी विक्रम सिंह पीला पंजा लेकर आते थे तो इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि आप लोग जब रजिस्ट्री कर देते हैं, बिजली का कनेक्शन दे देते हैं, जब लोग मकान बनाना शुरू करते हैं तब आप उन्हें क्यों नहीं रोकते, लेकिन जब लोग मकान पूरा बना लेते हैं, लेंटर डाल देते हैं, तो आप क्यों इस तरह से लोगों के घरों पर पीला पंजा चलाते हैं। क्या कुछ वो पूरा मामला था और आज आखिर क्यों बलविंदर सिंह खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। बलविंदर जी, सबसे पहले बड़ा सवाल, डीटीपी विक्रम सिंह के लिए जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया था। आपने कहा था कि उद्यम सिंह ने भी 21 साल में बदला ले लिया था। ये सब कुछ क्या हुआ है करनाल में? सीएम सिटी करनाल है, मुख्यमंत्री जी का हल्का है, मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, और 84 लाख रुपए, 78,84,000 रुपये के साथ डीटीपी का पकड़ा जाना, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिलना, ये सब क्या है? ऐसे है जी, मैं तो पहले भी कल भी इंटरव्यू दिया था कि जिस दिन उसको 50 लाख, जिस हफ्ते में उसको 50 लाख नहीं मिलता था ना, जिस हफ्ते में, उस हफ्ते वो घर पे नहीं जाता था। वही कल मैं इंटरव्यू दे रहा था, वही आज अखबार दैनिक भास्कर, वो अखबार जो मेन है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, और उसका फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज कोई करनाल का पेज नहीं है, करनाल का पेज नहीं, दैनिक भास्कर का ये मेन फ्रंट पेज है। इस पे इन्होंने लिखा है कि मतलब ऐसा है कि हर सप्ताह 50 लाख रुपए इकट्ठे करता था वरना घर नहीं जाता था। इसका असूल था। ऐसे है जी, अगर इसका मान ले 84 लाख 85 लाख इकट्ठा हो गया तो 85 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, चला जाता था। अगर 49 लाख भी हो गया तो ये घर जाता नहीं था, उस हफ्ते कैंसिल कर देता था, कहता था ये हफ्ता मेरा खराब चला गया। ये सच्ची बातें मैंने एडवांस में आपको बता रखी है कि नहीं बताई। वही आज वो इन्वेस्टिगेशन में वो मान रहा है, और वही आज अखबार दैनिक भास्कर, इतना बड़ा अखबार, ये दिखा रहा है। बलविंदर जी, जो आप बात कह रहे हो कि 50 लाख रुपए अगर हफ्ते की बात करें, इनकी तो पोस्टिंग 3.5-4 साल से करनाल के अंदर है। इस हिसाब से तो ये राशि है, ये राशि तो फिर करोड़ों रुपए में बनती है, लगभग 100 करोड़ रुपए बनता है। ऐसे है जी, मेरे ख्याल में मैं जो कहता हूँ कि 200 करोड़ तो कम से कम इसने रुपया कमाया। 200 करोड़ रुपए कम से कम, मैं बताता हूँ, आप गिन लो। 50 लाख हर हफ्ते का कम से कम लगा रहे हैं। 50 लाख तो हर हफ्ते का ये इकट्ठा करता है। 4 हफ्ते 2 करोड़ तो ये हो गया, कई बार 2.5 करोड़ भी हो जाता है, 5 हफ्ते भी आ जाते हैं। 4 साल से लगा हुआ है। और दूसरी बात, जो अल्फा ने इसको, जो अल्फा जैसी कॉलोनियों ने इसको प्रोजेक्ट दिया था कि सारा शहर तहस नहस कर दो, उजाड़ दो, ताकि हमारी कॉलोनियों के रेट बढ़ जाएं, तो वो जो चीज़ें हैं वो आप चीज़ें नोट करें तो 200 करोड़ तो कम से कम इसने कैश कमाया है, और वो दिख भी रहा है। मैं लास्ट को शुक्रवार को आपने छापा मारा, फोगाट साहब ने शुक्रवार को छापा मारा, शनिवार को इसने घर जाना था, तो शुक्रवार को इससे 84 लाख बरामद हुए। तो मेरी 78,84,000, हाँ, 78,84,000 तो बरामद हुए। 5 लाख जो कंप्लेंट करने वाले ने दिए थे, वैसे उसके पास हो गए ना। तो यही हिसाब लगा लो, जो मैं बातें शुरू से 6 महीने से आपको बोल रहा हूँ वही साबित हुई कि नहीं। अखबार कह रहा है और मौके की इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि कल उन्होंने कैश उसके घर से बरामद करे, तो इसका मतलब हर हफ्ते की ये कलेक्शन। ऐसा तो है नहीं कि ये कलेक्शन हर हफ्ते घर जाता था, भाई ये यहीं रख के छोड़ के चला जाता होगा, पैसे हर हफ्ते लेके जाता होगा ना। एक सवाल ये कि मुख्यमंत्री जी का देखिए विधानसभा क्षेत्र है, अफसरों के अंदर इतना डर तो होता है कि ये तो मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का, ऐसा इतना खुला सिस्टम कैसे चल सकता है? ऐसे है जी, मैंने एक लिखा हुआ पोस्ट डाली हुई है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। और वही बात कल मैंने सदन में बोली थी, किसी को पूछ लें, किसी पार्षद को। मैंने कहा, मैंने बड़े बड़े पत्रकारों से बात करी, अधिकारियों का, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, आप करो। वो पत्रकार कहते थे कि ये नंगे हो चुके हैं, बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, और नंगे मुख्यमंत्री की शय के बगैर तो ये होने से रहे। मुख्यमंत्री ने आपके इंटरव्यू में बयान दिया था कि सब कुछ तय मापदंड के हो रहा है। इससे डीटीपी को
जिसको सारी दुनिया बच्चा बच्चा जिंदगी में कभी किसी के अधिकारी के पकड़े जाने पे लड्डू बंटे या सारे शहर में इस नेता अधिकारी के पकड़े जाने पे भी नहीं बंटते हाँ वो तो। ऐसे है कि इसके अधिकारी के पकड़े जाने के बाद लड्डू बंटे हैं। कोई इसका ऐसा तो नहीं किसी पार्टी से था, ये पैसे का मीत था। 4 साल से मुख्यमंत्री जी ने इसको करनाल में रखा और जब मेरे को उठा के जेल में डाल दिया था उसके बाद इससे खुश होकर मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांवा जैसे बड़े सिटी का भी चार्ज दे रखा है। अब ये गुड़गांवा वाले पैसे उठा के करनाल तो लाया नहीं होगा, गुड़गांवा में भी होगा इसका अड्डा पैसे रखने का, तो गुड़गांवा में छापे मारे 200 करोड़ कम का है। ऐसे थोड़ा करसन जी 5 साल में 2.5 लाख करोड़ जब इन्हें चार्ज लिया था मुख्यमंत्री जी ने 60,000 करोड़ था, ये खुद ही कहते थे 60,000 करोड़ कर्जा है, तो आज इसका कर्जा 2.5 लाख करोड़ हो गया। कोई प्रोजेक्ट आया क्या, कोई थर्मल प्लांट आया क्या, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी आई क्या, क्या आया जो 2.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया? यही खा गए। मैं पहले कहता था कि 25 पैसे भी नहीं लग रहे, और मुख्यमंत्री जी ये हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है आप खुद ईमानदार होगे, लेकिन आपने जो सत्यानाश हरियाणा का करा है, आने वाली पीढ़ियां आपको भ्रष्टाचार के नाम से जानेंगी। कभी आप बने, लेकिन ये तो आप भी पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू लिया था आपने खुद अपने मुंह से ये बात बोली थी कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, मैं नहीं मानता वो पैसे लेते होंगे, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी के नाम से? हाँ बिल्कुल ऐसे है जी, मेरी टीम है, मैं तो ईमानदार हूँ, मेरी घरवाली पैसे लेने लग जाए, मैं ईमानदार हूँ, मैं आगे अपने जो मेरे दफ्तर में बनाए हैं वो पैसे लेने लग जाए, तो जिम्मेवार कौन होगा? ये क्या कहें बलिंदर के दफ्तर में कोई पैसे ले रहा तो बलिंदर ही जिम्मेवार होगा ना। जिम्मेवार वो लड़का तो बाद की बात है, मैंने उस पर ढीला हाथ रखा तभी तो वो पैसे ले रहा है। दूसरी बात यह है कि एक कहते हैं जी ईमानदार, एक पायलट, आप जहाज़ में बैठे और आपके मन करा, कहता जी ये जहाज़ का पायलट कौन है, इसको ट्रेनिंग भी है कि नहीं? कहते जी ट्रेनिंग तो कुछ नहीं, फिर इसमें गुण क्या है? कहते जी ईमानदार बहुत है। तो क्या उसको ट्रेनिंग नहीं है, उसको अकल नहीं है, तो क्या उस जहाज़ में आप बैठ जाओगे? यही बात है कि मुख्यमंत्री जी ना कभी पार्षद बने, ना मुख्यमंत्री जी कभी पहले एमएलए बने, कुछ मेंबर पंचायत भी नहीं बने, उसके बाद जो सीधे ही मोदी जी को आप ईमानदार कहते हो, कैसे हो सकते हैं मोदी जी ईमानदार? मतलब पहले झटके जो पहली बार लहर में एमएलए बना और पहली बार मुख्यमंत्री बना, 10 साल इसने सीखने में लगा दिया, अकल फिर नहीं आई। तो सारा शहर लुट चुका है, सारा शहर बर्बाद हो चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब ये बताओ आकर्षण उपल और बलविंदर सिंह के अलावा कोई शहर में बोलने वाला है तो बता दो। तो मैं जो बातें कर रहा था वही निकली, मेरे को अंदर डाला मेरी बेटियों के सामने, जो दोनों बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मेरे बुजुर्ग पापा के सामने कितनी आत्मा कल्पी होगी। और मेरे पापा इतने योद्धा थे, इस वार्ड के लिए बलविंदर सिंह ने कुर्बानी नहीं करी, मेरे पूरे परिवार ने कुर्बानी करी। मेरे पापा ने एक हफ्ता अंदर भी रह के हाँ जी मेरे पापा ने। तो क्या आरोप मैं क्या था बताता हूं, आपके ऊपर? मैं ये जो बड़े लोग जानना चाहते होंगे, आरोप क्या था? ऐसा क्या आपने कर दिया कि बलविंदर सिंह एमसी पार्षद है, अब आपको 7 दिन जेल में रहना पड़ा? क्या आरोप किया था, क्या गुनाह किया था? ऐसा था कि मतलब कॉलोनी नहीं थी, वो पुराना बुढ़ा खेड़ा गांव है, और उसके फिरनी के बाहर एक जिसने कल लड्डू बांटे, उसका फ़ोन आया जी मेरा मकान दूसरी बार तोड़ने आ गए, टिन डाल रखी है, ये तो गांव में भी तोड़ने पहुंच गए। मैंने बोला था कि आप शहर में इतने अवैध शोरूम बना रहे हो दुनिया जहान के, तो वहाँ तो कोई कार्रवाई करते नहीं, इस गरीब की क्या निकालना चाहते हो? वहाँ थोड़ी सी बहस होगी, मेरा फर्ज भी बनता है बहस करना अपनी पब्लिक के लिए। तो इन्होंने सारा झूठा, इसने मेडिकल बनवा के, डीटीपी ने इतना पखंडी और इतना दुराचारी बंदा है, इसने वहाँ पे करा काम। और ऊपर वाले जोन से यहाँ के छुटभैये नेता थे, उन्होंने सीएम साहब को कह दिया जी ऐसे बलविंदर ने डीटीपी को पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन्होंने उठा के अंदर डाल दिया, मेरे पापा के सामने उठा के ले गए। इतना मर्द, मैं कहता हूँ इस वार्ड के लिए मैंने कुर्बानी नहीं दी, मेरे पापा ने, मेरी बहनों ने, मेरी घरवाली ने, मेरे बच्चों ने, सबने कुर्बानी दी, मेरे दोस्तों ने, सारों ने भुगता है। मेरे पापा को भी जीप में बिठा लिया था, हमने सब ने भुगता है। हुआ क्या, जब मेरे को ले गए पापा मेरे टूट गए बुरी तरह से। 3 महीने बाद पापा अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई। और मेरे रिश्तेदार सारे कहते हैं तेरा वो झटका ही पापा की मौत का कारण था, कि मेरे पापा तो बिल्कुल यंग की तरह लगते थे। ये बात सोशल मीडिया पर चल रही है, चर्चा है कि ये बदला बलविंदर सिंह एमसी ने डीटीपी विक्रम से लिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कोई रोल है? जाल बुना था, सक्सेसफुल हुए, पकड़े गए, या फिर ये भगवान की बात कहें कि भी ऐसे जाल मेरे खिलाफ क्यों नहीं बुन लिया? मेरे खिलाफ आधी सरकार लगी हुई है, आधे भ्रष्टाचारी नेता लगे हुए, मेरे खिलाफ क्यों नहीं जाल बुन लिया? जाल की बात कोई कह नहीं सकता कि मान ले आप ये कहते हो कि मैंने 5 लाख देके पकड़ा लिया, चलो
मान भी लेते हैं, तो फिर दूसरा जो 78 लाख रुपया है वो फोगाट साहब की तो इतनी नहीं, है ये नहीं नहीं कह रहे कि गलत पकड़वाया, कह ये रहे हैं कि शुरुआत आपने की कि भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके खिलाफ आप, क्योंकि झंडा बुलंद है आपका। ऐसे है, मैं किसी भ्रष्टाचारी को आगे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जहाँ मेरी पार बसाएगी मैं उसका इलाज करूंगा, चाहे मुझे ये इलाज आपने किया, ये विक्रम सिंह का इलाज आपने किया? मैं कौन होता हूँ इलाज करने वाला? मैं होता तो उसी टाइम 2 महीने में इलाज करना। परमपिता परमात्मा इलाज करने वाला है। सारी पब्लिक ने कैसे अरदासें करी थी और कैसे पब्लिक मेरे पीछे गई थी। मेरे वार्ड में एक बात और बताऊं, मेरे वार्ड में लोग मेरे से नाराज़गी करते हैं क्योंकि सबकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा जा सकता, लेकिन नफरत कोई नहीं करता, प्यार करते हैं। उस जिन्होंने मान ले कोई भी, चाहे किसी ने मेरे विरोध में इलेक्शन लड़ा था, चाहे कुछ भी मेरे विरोधी माने जाते थे, उन्होंने भी मेरा साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये आज नाजायज़ हुआ कि पब्लिक की आवाज़ उठाने वाला और शहर में है कौन? आप भी बताओ कौन है जी? बलविंदर जी, ये जो अखबार है, अखबार ये कहता है कि 50 लाख तो इनको आदत थी ले जाने की, 20-20 लाख ऊपर भी देते थे। क्या लग रहा है ये मछली है या मगरमच्छ है? आप मेरे पुराने इंटरव्यू देखो, मैंने कल एक दूसरे इंटरव्यू चैनल पे भी इंटरव्यू दिया था। अखबार तो आज आई, मुझे क्या पता कि ये क्या लिखेंगे, कोई मेरा बयान थोड़ी लिखा है। मैं कहता था 50 लाख अपने घर सबको बांट के, अब जैसे इसका 84 लाख कल पकड़ा गया है, मेरी बात कौन सी अखबार ने लिख दिया? इतनी बड़ी अखबार ने मेरी बात कौन सी झूठी निकली? मैं कहता था कि ये 50 लाख रुपया लेके जाता है, हर शुक्रवार की शाम को जाता है। ये शुक्रवार ये पकड़ा गया तो इसका मतलब 84 लाख थे, बाकी 20-30 इसने बांटते थे, मिनिमम 50 लाख ये लेके जाता था। 4 साल से सीएम साहब का खुद का डिपार्टमेंट है, ऐसे ऐसे मगरमच्छ पार्क है। जनता को ये सरकार खा गई, आकर्षण जी ये सरकार ख़त्म कर गई। एक बात और बताता हूँ, अगर ये सरकार 2.5 साल इन्हें रहना है, जनता को चाहिए सड़कों पे आए, इस सरकार का तुरंत इलाज करे। अगर 2.5 साल ये पूरे कर गए तो कर्जा 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ होगा। अभी से सरकार का इलाज करना पड़ेगा। मोदी जी को अभी ही इस मुख्यमंत्री को हटाना पड़ेगा। इतना अत्याचार कभी ज़िंदगी में सुना है? हमारी उम्र होगी, मेरे पापा दादा की उम्र होगी, कहते इतना भ्रष्टाचार ज़िंदगी में हमने नहीं देखा। और उसमें अगर सारे शहरों की गिनती करी जाए तो सारे शहरों में करनाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कल मैंने बोला सदन में, मैंने कहा आप मेरे जैसे मुख्यमंत्री के साथ, मैं पहले भी आज़ाद पार्षद था, लेकिन मैंने सोचा मुख्यमंत्री जी काम करेंगे यहाँ पे, ईमानदारी के कारण हम इनके साथ लग गए। इनका भ्रष्टाचार देखा तो मैं अलग हो गया। मैंने कल कहा, मगर जितने भी तुम लगे हुए हो ना, सारे इसके साथ चमची मार के लगे हुए हो। मुख्यमंत्री जी आप तो बहुत महान हैं, मुख्यमंत्री जी आप जितना तो ईमानदार कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी आप जितना काम नहीं कर सकते। कहते जी आपने चमची कैसे बोल दिया? मैंने कहा हमेशा बोलता रहूंगा, सिर्फ नेता तो इसके साथ कोई रहा नहीं, सिर्फ चमचे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के गुणगान में लगे हुए हैं। जैसे भांड होते थे ना पुराने टाइमों पे, राजा महाराजों के साथ होते थे, उनका ये काम होता था। राजा जी, वो कहते राजा जी देखो मैंने सूरज कितना बड़ा कर दिया। हाँ जी आपका प्रकोप है जी, सूरज पहले तो इतना सा दिखता था, आपने इतना बड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे भांड है, उनसे बड़े भांड है। इतने मतलब मैं क्या आप बलविंदर जी एक बात आखिरी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, चाहे कुछ मर्जी हुआ, पैसे पकड़े गए, प्रॉपर्टी पकड़ी गई, कहीं ना कहीं डीटीपी विक्रम सिंह को बचा लिया जाएगा, बच जाएंगे। राजेश फोगाट जो कि एसपी हैं, उनका इतिहास क्या कहता है कि जिसके ऊपर हाथ डाल दिया वो दोबारा कभी उठ नहीं पाया, चाहे वो कोई बदमाश हो या भ्रष्टाचारी हो। आपकी सोच क्या कहती है, क्या बचा लिया जाएगा? एक बात बताऊं, फोगाट एसपी पे इतना भरोसा है, फोगाट और उसकी टीम पे, अगर ये बच गया तो बलविंदर सिंह शहर छोड़ देगा। फिर इस शहर में रहने का कोई धर्म ही नहीं बचता। फिर बलविंदर सिंह, अभी तो हमें आस है कि कभी हमारे को जनता मौका देगी और हम इस शहर का इतिहास बदलेंगे, हम इस शहर का नक्शा बदलेंगे। अगर ये फोगाट के जबाड़े से भी बच जाता है तो बलविंदर सिंह ये शहर छोड़ेगा, फिर हमारे रहने के लायक ही शहर बचेगा नहीं। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में परचम लहराया, 4 राज्यों में फिर से बीजेपी आई है, तो आने वाले चुनावों में बीजेपी का दामन थामेंगे या आम आदमी पार्टी का थामेंगे या विकल्प कुछ और है? ऐसे है जी, बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी जिंदगी में भी नहीं होता। चाहे ये
10 साल, हाँ निकाल दी। इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी का मतलब क्या बनता है। रही आम आदमी पार्टी की, वो तो पंजाब में तो अब सरकार आई है। मेरी सारी फेसबुक पे पोस्टें उठा के देखो, मैं तो शुरू से पोस्टें डालता आ रहा हूँ। इस शहर में, इस हरियाणा में चाहिए क्या? हमारे को एजुकेशन चाहिए। ये बच्चे हैं गरीब, इनके पास फीस देने के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो ये जितने हैं सारे, इनको, इनके लिए, सबके लिए, गरीब है, मीडियम है, अमीर है, कोई भी, उनके लिए कम से कम बच्चों के लिए एजुकेशन। तो प्रभावित है आम आदमी पार्टी से? मैं बिल्कुल प्रभावित हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से ज़्यादा उनके कामों पे प्रभावित हूँ कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हेल्थ फ्री होनी चाहिए। कोई भी, चाहे वो अमीर और गरीब को भूल जाओ, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अमीर दिखने में बहुत बड़ी कोठिया हो सकता है, उसके घर 5 रुपये भी ना हो, तो उसका इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो फ्री होना चाहिए। तो मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन फ्री नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे के लिए किसी भी स्कूल में, चाहे वो कोई भी स्कूल चुन ले, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल ही चुन ले, तो कॉन्वेंट स्कूल में उन्होंने दाखिला ले लिया तो कहते ठीक है आपने दाखिला ले लिया, आपकी योग्यता के हिसाब से आपको दाखिला मिल गया, आप जाओ, फीस अब सरकार देगी। 2 चीज़ें तो होनी चाहिए। चाहे केजरीवाल जी ने आधा किया है, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि वही एक योद्धा है जो ये काम पूरा कर सकता है, इसीलिए उसकी तारीफ करता हूँ। पार्टी अगली बार ये माना जाए कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की टिकट पर बलविंदर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यार अभी तो आम आदमी पार्टी होगी। जो साल पहले मैं पोस्टें डालता था, मेरी पोस्टें तब कौन सी बात है? ऐसा जी, चुनाव तो हमने करना क्या जी? हमने करना क्या है? शहर की लड़ाई लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़की तो लड़ाई लड़ी जाएगी। चुनाव तो मैंने कभी बोला ही नहीं आज तक। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेयर का चुनाव लड़ेंगे, मेयर के साथ टक्कर है, लड़ाई है। नहीं जी, मेयर के साथ टक्कर किसकी है? मेयर अभी भी सोचते हो कि राजनीति में है, अभी भी उनको सोचते हो राजनीति में क्या है। मतलब सबको पता है हुआ क्या। यहाँ मैं डालता हूँ, आधे नेता नाराज होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप फ्रेंडली खेल रहे हो। जितने भी कांग्रेस वाले हैं केवल मिलके इकट्ठी चलाते हैं, जिसका राज आ जाता उसी की केवल हो जाती है। मेरी बात झूठी है तो शहर वालों से पूछ लो, शहर वाले इंटरव्यू देख रहे होंगे। ये नहीं बताया आपने चुनाव लड़ रहे हो आम आदमी पार्टी के टिकट पर। मिल के सारे कॉलोनियाँ काटते हैं। मेरी बात सुन रहे हो ना? मिल के सारे कॉलोनियाँ काट दें तो ये फ्रेंडली वालों का वो हश्र होगा, दुनिया इनका वो इलाज करेगी जैसा इनका पंजाब में इलाज हुआ। इलेक्शन हमने लड़ना है, अगर हमारे को टिकट दे तो भला, नहीं दे दो आज़ाद, तो हम पब्लिक के दम पे लड़ेंगे। तो आज़ाद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और अपने आप में बड़ा और गंभीर मामला, गंभीर सवाल। 78,84,000 रुपए के साथ डीटीपी विक्रम कुमार अरेस्ट हुए हैं। 5 लाख रुपए रिश्वत की जो रकम है रंगे हाथों पकड़ी गई है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, क्रिप्टो करेंसी में निवेश मिला है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश मिला है, डॉलर्स भी बताए जा रहे हैं कि उनके घर से विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। और सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये कि रंगे हाथों पकड़े जाना एक अलग मामला है और आय से अधिक संपत्ति का एक अलग मामला है, क्योंकि क्लास 1 अधिकारी जितने भी होते हैं उनको हर साल अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी आय जो रिटर्न है, प्रॉपर्टी रिटर्न, उसमें नहीं दिखाई तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि वो मुश्किल में आ चुके हैं। सर, एक बात और निकल कर आ रही है, उनकी वाइफ भी जो है वो डीटीपी पंचकुला है। क्या लग रहा है आपको भी सिर्फ इन्हीं का खेल था या पूरे हरियाणा में ही जितने भी डीटीपीज हैं ये खेल चल रहा है? नहीं जी, इस जितना खेल तो कोई खेल नहीं सकता। पूरे डीटीपी छोड़ दो, पूरा नगर निगम खा गया हमारी आंखों के सामने। मेरे अभी तो एमसी भाइयों से क्यों नाराजगी होगी? मेरे यार थे वो, मेरी नाराजगी क्यों होगी? की भी खबर छपी हुई है कि एमसी का भी शोरूम तोड़ दिया। बीजेपी लीडर जो सतीश राणा कैरवाली, उन्होंने कहा 7 लाख मेरे से मांगे थे। मैं कहता हूँ चमची क्यों मार रहे हैं? फिर क्यों मार रहे हैं चमची? मतलब एक एमसी के भाई का ये ना सोचना भी उन्होंने खुंदक नहीं, वो ये दिखाना चाहता था कि तू एमसी होके भी कुछ नहीं कर सकता और मैं पैसे लेके सब कुछ कर सकता हूँ। एक बात जो सर ये आती है, जिस तरह से पार्षदों को दरकिनार कर दिया और ठीक ठाक जो आदमी है, समाज के आदमी है, गरीब आदमी, उनको दरकिनार कर दिया, क्या ये बात सच है कि अफसरों के ऊपर जो नेता है वो बैठे जरूर है लेकिन नेताओं की चलती नहीं है? मैं कहता हूँ नेताओं की चलती क्यों नहीं है? नेताओं की चलनी भी नहीं चाहिए। नेता क्या करते हैं? पहले होते थे गांव में सरपंच होते थे, कोई भी उनको लगता था कि जी ये एमएलए हार रहा है, लेकिन उनको उसका विजन सही लगता तो उसके साथ खड़े रहते थे। अब हम क्या करते हैं? अब हम बड़े बड़े नेता पहले फ़ोन करके पूछते हैं, आकर्षण जी बताना किसका माहौल है? अगर किसी पत्रकार ने दूसरे ने कह दिया ये फलाने बंदे का माहौल है, चाहे वो कितना भी दुष्ट हो, भाग के उसके पीछे लग जाते हैं। तो ऊपर सबको पता लग गया, बड़े नेताओं को, छोटे नेताओं की कोई कहानी नहीं है। ये हवा के साथ चलते हैं, विजन के साथ नहीं चलते। सबको पता है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बार इकट्ठे होकर कहते हैं मुख्यमंत्री जी या तो इनको सुधार दो, नहीं तो हम आपको सुधार देंगे, हम छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी। दम नहीं है,
बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये करके वो कर दे, मेयर अधिकारियों का रोना, फलाना अधिकारियों का रोना। आप किस लिए? आपको जनता ने इन अधिकारियों को ये भ्रष्टाचार ना करें, आपने धन की रक्षा के लिए भेजा, आप कर क्या रहे हैं? आप अगर देख रहे हैं आप माल चाट रहे हैं तो आप ईमानदार कैसे होते हैं? क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री को? जैसे हमने बोला था हम अलग हो गए, आप अलग क्यों नहीं होते? अब होएंगे अलग, सारे होएंगे 6 महीने पहले, माल खाएंगे 6 महीने पहले, और उसके बाद सवाई जुत्तों को उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये थे बलविंदर सिंह एमसी, अपनी बात को एक बार फिर से जोरदार तरीके से रखा, बड़ा खुलासा किया कि विक्रम सिंह डीटीपी जो है वो 200 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो एवरेज आ रहा है वो एवरेज यही बताता है कि काफ़ी मोटी जो प्रॉपर्टी है, जो काफ़ी मोटी अवैध संपत्ति है वो उन्होंने अर्जित कर रखी थी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।